ठीक है बेटे, आ जाओ इधर। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम कल कर चुके हैं, हो गया ना कल। डबल सेंटेंस वाला सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम विथ डबल सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस। यहाँ तक बात हो गई थी, चलते हैं आगे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं, फ्यूचर सिंपल। ओके, हेल्पिंग वर्ब इसके, हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल, शैल विथ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, विल विथ सेकंड और थर्ड पर्सन। ओके, शैल है जो फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होता है, जिसमें बता दूं मैं आपको सब्जेक्ट कौन होते हैं, आई एंड वी। तो शैल है जो आई और वी के साथ यूज होता है, ठीक है। एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन में कौन कौन रह गए, यू, ही, सी, इट और दे, इनके साथ में होता है विल यूज होता है। मेन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एडवर्बियल्स, tomorrow, next, in future। लिख चुके हो? ओके, नहीं अभी एक ही रिप्लाई आया है कि लिख चुके हैं। चलिए, I shall teach you next topic tomorrow। ध्यान देंगे, एडवर्बियल टुमारो है, ये नेक्स्ट है,
एडवर्बियल नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, अब कैसे कैसे ध्यान रखेंगे, मैं इस सेंटेंस को फिर से लिखता हूँ, सभी लोग देखेंगे एक बार। देखो, आई ब्लैंक टीच यू नेक्स्ट टॉपिक एग्जाम में हमें ये ऐसे मिलेगा, एग्जाम में इस टाइप से सेंटेंस हम फेस करेंगे। ओके, इसको पढ़ते आएंगे हम। तो टुमारो के अकॉर्डिंग फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस ये हो गया, ये टुमारो के अकॉर्डिंग आया है। ओके, चेंज करूं, देखेंगे। आई टीच यू नेक्स्ट टॉपिक, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। नहीं, इसको रहने दो, हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस आप लिखेंगे, अब मैं लिखता हूं बोर्ड पे। इन फ्यूचर दे ब्लैंक support us। हो गया। इन फ्यूचर मैंने एडवर्बियल को स्टार्टिंग में शो किया है। अकॉर्डिंग टू इन फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस, एंड आवर सब्जेक्ट इज दे, थर्ड पर्सन, तो वी विल यूज विल, एंड फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही होती है, विल सपोर्ट, विल सपोर्ट। Next, future continuous tense, helping verb, shall be, will be, shall be and will be, ब्रैकेट्स में सेम एज लाइक द फ्यूचर सिंपल टेंस, शैल बी विथ फर्स्ट पर्सन, विल बी सेकंड एंड थर्ड पर्सन। मेन वर्ब, हो गया। देखिए
एक तो जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो, आप सब लोग स्क्रीन पे आए। एक दो रहते हैं स्क्रीन पे, बाकी सभी लोग पता नहीं कहाँ रहते हो तुम लोग। स्क्रीन पे रहो सब के सब। क्या कहा है मैंने? ट्राई टू बी ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे होने की कोशिश करें, है ना। जल्द ही आप ऑफलाइन भी सामने आने वाले हो, ऑफलाइन भी आप फेस टू फेस होने वाले हो। फिर कहाँ जाओगे? स्क्रीन पे रहा करो और जम के स्टडी करो, अच्छी स्टडी करो, स्क्रीन पे रहो हमेशा। नहीं, 25 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, और 25 में से आप कितने लोग हैं मेरे पास? पता नहीं क्या करते हो तुम। ध्यान दीजिए इधर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग ऑफ शैल बी एंड विल बी। शैल बी और विल बी सेम लाइक फ्यूचर इंडेफिनेट, ब्रैकेट वही है, फर्स्ट पर्सन एंड विथ सेकंड और थर्ड पर्सन। ओके। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एडवर्बियल्स ध्यान देंगे सभी लोग, अच्छी तरह ध्यान देंगे। देखिए, एट दिस टाइम, देखिए एट दिस टाइम, ये किसका एडवर्बियल आ चुका है? एट दिस टाइम। एट दिस टाइम पहले आ चुका है ना, किसका है ये? आप बोल दीजिए, मुझे सुनता है। आप जो भी बोलेंगे मुंह से मुझे सुनेगा। नहीं बोले? हाँ, चलिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोला आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये मैंने लिखा है इसके साथ में TOMORROW। ये क्या लिख दिया मैंने? टुमारो। और ये किसका है? फ्यूचर सिंपल। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड दिस इज फ्यूचर सिंपल, दोनों को मैच करो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एट दिस टाइम, टुमारो फ्यूचर सिंपल, दोनों को कनेक्ट करो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर सिंपल इज इक्वल टू फ्यूचर कंटिन्यूअस, दोनों को मैच करने से ये बन गया। ध्यान देंगे। तो अगर हम लोग अकेले टुमारो को देख लेंगे, अकेले टुमारो को हम लोग ध्यान देंगे तो भी गलत हो जाएगा। एट दिस टाइम को अकेले को देखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है। ये दो लड़के हैं, ये कौन है? विकास यादव और ये आकिल। ये हंसने में लगे हुए हो तुम दोनों, काफी दिनों से मिले हो क्या? अभी अरे काफी दिनों से शक्ल देखी एक दूसरे की, ये पागलों की तरह हंस रहे हो। गुड, चलिए आगे। एट दिस टाइम टुमारो और एट दिस टाइम नेक्स्ट। एट दिस टाइम टुमारो एंड एट दिस टाइम नेक्स्ट, ये दो इसके एडवर्बियल है। ओके। आपको मैंने क्यों कहा था कि स्क्रीन पे रहिए, इससे पता लगता है कि आप अटेंटिव हो कि नहीं हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारी नज़रें नीचे होती हैं, लिखते हुए पता चलता है तुम लिख रहे हो। तो क्लास ले रहे हो तो क्लास की तरह रहिए, आप मज़ा आ जाएगा आपको। क्लास में मैं बाद में आपको रिपीट नहीं करूँगा। ये जब ऑफलाइन क्लासें होंगी हमारी तो रिपीट नहीं होंगी, कंटिन्यू हम जो पढ़ रहे हैं वही आपको क्लास में मिलेगा। तुम सोचोगे दोबारा से होगा, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझें और ध्यान दें। चलिए आगे। ये दोनों एट दिस टाइम टुमारो एंड एट दिस टाइम नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस की हैं।
मिसगाइड हो जाओगे अगर एक को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और सेकंड को आपने ध्यान नहीं दिया तो। ओके, तो ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। लिख चुके हो? लिख लिया होगा, अदरवाइज जल्दी से लिखें इसको, टाइम वेस्ट ना करें। आगे चलते हैं, हम एग्जाम्पल करते हैं इसका। गुड, लिख भी लिए हैं, मैसेज आ गया लिखे हुए का। आगे चलते हैं, ठीक। At this time, tomorrow, I shall be teaching you, I shall be teaching you English grammar. At this time tomorrow, I shall be teaching you English grammar. ध्यान दें, ये हमारा एडवर्बियल फर्स्ट में यूज कर लिया है हमने, ठीक है। सर इनका डाला सारे पहले। ठीक है भैया, अच्छी तरह देखें। यहाँ पे देखो, एट दिस टाइम नेक्स्ट, एट दिस टाइम नेक्स्ट डे मैं लिखूं, एट दिस टाइम नेक्स्ट डे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर हम बोल सकते हैं। तो पूरा ध्यान देना है। मस्त, चलेगा चलेगा। हो गया, लिख चुके हो सभी? एक इसका एग्जाम्पल और लिख लो आप, है ना। चलिए, हो गया। नेक्स्ट डे यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल एट दिस टाइम। कंप्लीट करें इसको। गुड, चले आगे, आगे चलते हैं। देखिए
इसमें ध्यान क्या देना है बता दें आपको, सभी लोग देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस अगर हम इसका करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर नेगेटिव करते हैं हम, तो देखिए क्या होगा, शैल और जो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ नोट और बी आगे आएगा। ध्यान देंगे आप लोग, शैल और विल नेगेटिव, शैल और विल और बी आता है ना, बीच में आप नोट यूज करेंगे। कहाँ करेंगे? बीच में। ध्यान देंगे इस बात का। ओके, अब मैं बोर्ड पे सेंटेंस लिखता हूँ, उसको आप चेंज करेंगे, बताऊंगा अभी। ऐसे आप इसको बनाएंगे, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप चेंज करेंगे तो अपना जो शेड्यूल है, देखो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट और ऐड कर देता हूँ नेगेटिव में, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस ये बन गया। इंटरोगेटिव में शैल और विल स्टार्ट में चला जाएगा सब्जेक्ट से, ये होगा शेड्यूल इंटरोगेटिव का। शैल और विल स्टार्ट में चला जाएगा, बी इधर ही रहेगा, ठीक है, बी इधर ही रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब आपको इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव ध्यान देना है। लिखूंगा नहीं, बताऊंगा, आप लोग लिखेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव लिखें। इंटरोगेटिव हो गया शैल विल स्टार्ट में, और नेगेटिव ये रहा, देखो इधर नेगेटिव वाले को देखिए, ये रहा। इसमें से इंटरोगेटिव के लिए शैल विल को उठाओ, स्टार्ट में लगा दो, शैल विल यहाँ से हटाइए और स्टार्ट में ले जाइए, हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव ये रहा, शैल विल को शुरू में लिख दो, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये बन करके यहाँ आ जाएगा। प्रियांशी कर चुके हो कंप्लीट इंटरोगेटिव नेगेटिव? ओके, वेरी गुड। अब आपके लिए प्रैक्टिकल दे रहे हैं ना, अभी आपने मैसेज किया है, अब आपके लिए सेंटेंस डाल रहे हैं, सभी लिखेंगे। ये लिख चुके हो? लिख लिया है सारा? चलिए, एक सेंटेंस आपके सामने देखिए,
देखिए सभी लोग, मिल गया। इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है, ये है अफर्मेटिव। अब आपको इसे नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, सेंटेंस को चेंज करना है। हो गया, चलते हैं आगे। ध्यान दें, जो ध्यान देंगे सभी लोग, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। खो गए हैं कुछ लोग तो, है ना, कुछ तो खो ही गए हैं। रीअरेंज, है ना, बी रीअरेंज, वापस आ जाओ। ध्यान दो, गलतियां क्या करते हैं आप लोग, इधर देखिए। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। आपके सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ओके। और इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप होना चाहिए लास्ट में। ध्यान देंगे सभी, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें और फुल स्टॉप से एंड करें। एक तो गलती ये की है आपने, ओके। सेकंड, अगेन कैपिटल लेटर विल, विल का डब्ल्यू आपने छोटा लिखा था, कैपिटल, और इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव मार्क लास्ट में। ये गलतियां की आपने, ठीक है, ये गलतियां की आपने दो। किसने की है वो चेक कर लेगा, आगे ध्यान देगा। चलिए आगे, ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आप बाय द वे किसी को नहीं आया हो, वो लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए, ही विल बी लिसनिंग, यहां तक का ध्यान देंगे ओनली, आगे एज इट इज रहेगा। देखो, नेगेटिव विल और बी के बीच में यहां पे हम क्या डाल देंगे, नॉट डाल देंगे। हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में विल को स्टार्ट में ले जाएंगे, तो ही का एच कैप स्मॉल होके आ जाएगा, विल ही बी लिसनिंग। जब विल स्टार्ट में ले गए हम और इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क भी आएगा, ओके। एंड लास्ट इंट्रोगेटिव विल से बन गया, ही बी लिसनिंग। इंट्रोगेटिव हो गया ना ये, और साथ में क्या चाहिए, नेगेटिव, तो नोट, ये आ गया नोट।
इस टाइप से इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गए। अच्छी तरह ध्यान दे लें, बाय द किसी ने गलती की हो तो, अदरवाइज गलतियां बहुत कम हुई हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलें आगे चलते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी मिनट हैं, लिख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब shall have, will have, main verb, verb third form, adverbials, adverbials, by plus time, by the end of this plus time, इसके adverbial by plus time, by the end of this plus time, लिख चुके हो या भी लिख रहे हो गया? सभी लिखें, इसको प्रैक्टिकल करते हैं आगे। चलें, एक सेंटेंस और लिख देता हूं इसका। ये आपका एग्जाम्पल है, यहां से इस एग्जाम्पल को लिख लें। और अभी आपने मैसेज किया टाइम हो गया अरे टाइम के चक्कर में तुम मत लगो, आउट है, टाइम को होना है, हो जाएगा, ठीक है? ओके, हैव ए नाइस डे।